नमस्कार, मैं हूं वंदना आर्या और आप देख रहे थे उत्तराखंड टीवी। इस वक्त हम उत्तराखंड के हल्द्वानी में है, जहां युवा किसान संघर्ष समिति के संयोजक ललित जोशी व बलजीत सिंह ने कहा कि किसान रेरा और प्राधिकरण के नियमों के खिलाफ लगातार आंदोलन जारी रखेंगे। किसानों ने सरकार को 6 सितंबर तक का अल्टीमेटम दिया है और 8 सितंबर को कुछ बड़ा करने वाले हैं। आखिर ये किसान 8 सितंबर को क्या करने वाले, देखिए हमारे इस वीडियो में। से कोई विरोध नहीं है। हम सरकार को इस बात के लिए अनुरोध करते हैं कि वो हमारा 6 तारीख तक जवाब दे दे, और अगर सरकार हमारा 6 तारीख तक जवाब नहीं देगी तो हम प्रशासन के खिलाफ 10 तारीख से पहले संभवतः वो तारीख 8 होगी। तो बना रहे हैं कि हम हल बैल के साथ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हल्द्वानी में करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को फिर रखेंगे। सरकार को हम अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि 6 तारीख तक सरकार अपनी स्पष्ट क्लियर करे जो 4 प्रश्न हमने पूछे हैं। देखिए, हमने 4 प्रश्नों का जवाब उन सरकार से पूछा है कि सरकार ये बताए कि जो आनंद वर्धन जी ने ये बोला था कि निजी निवेशक ये आएंगे यहाँ पर अपनी भूमि को विकसित करेंगे, तो सरकार पहले तो ये जवाब देती है निजी निवेशक कौन होंगे, भूमि कहाँ की विकसित होगी। जो 2600 समथिंग हेक्टेयर भूमि की बात हो रही है, सरकार उसमें ट्विन सिटी बताएगी, वो कहाँ की भूमि सरकार अधिग्रहित करने जा रही है। और सरकार ये भी बता देगी 5380 स्क्वायर फुट से ज़्यादा की ज़मीन बेचने पे जो सरकार ने इस नैनीताल जिले और अकेले नैनीताल और रामनगर तहसील में पूरे उत्तराखंड में जो आपने रोक लगाई है, ये क्यों लगाई। ये 4 प्रश्नों का जवाब हम उम्मीद करते हैं सरकार से। हमारा सरकार से कोई विरोध नहीं है। हम सरकार को इस बात के लिए अनुरोध करते हैं कि वो हमारा 6 तारीख तक जवाब दे दे, और अगर सरकार हमारा 6 तारीख तक जवाब नहीं देगी तो हम प्रशासन के खिलाफ, हम सरकार के खिलाफ नहीं, प्रशासन के खिलाफ हम लोग अभी ये बना रहे हैं कि हम 10 तारीख से पहले संभवतः वो तारीख 8 होगी, लेकिन हम लोग बना रहे हैं कि हम हल बैल के साथ एक बहुत बड़ा प्रदर्शन हल्द्वानी में करेंगे, शांतिपूर्वक तरीके से अपनी बात को फिर रखेंगे। सरकार को हम अल्टीमेटम नहीं दे रहे हैं, सरकार से अनुरोध कर रहे हैं कि 6 तारीख तक सरकार अपनी स्पष्ट क्लियर करे जो 4 प्रश्न हमने पूछे हैं। क्या 5300 से ज़्यादा स्क्वायर फुट की रजिस्ट्री अपने ही खेत की एक किसान नहीं कर सकता। अगर वो करेगा तो उसको या तो कृषि में करनी। मैं आपसे एक जवाब पूछता हूँ, मैं जिस गाँव बमोरी में रहता हूँ ना, वहाँ 4000-5000 स्क्वायर फुट रुपये ज़मीन है। क्या किसी व्यक्ति को अगर वायदे में अपनी ज़मीन, अपनी बीमारी, अपने बच्चों के उसके लिए या किसी वजह से अगर बेचनी पड़ गई, तो वो 5300 स्क्वायर फुट से ज़्यादा की ज़मीन नहीं बेच सकता, कभी भी पूरा आजीवन नहीं बेचेगा। और बमोरी जहाँ 4000 स्क्वायर फुट है, वहाँ पर अगर 10,800 कृषि की ज़मीन होती है ना, 10,800 स्क्वायर फुट कृषि की ज़मीन होती है, तो क्या वो 10,800 स्क्वायर फुट यानी 4 करोड़ रुपये की ज़मीन में मकान के लिए खरीदेगा। क्या इतना बड़ा यहाँ पर कोई निवेशक है? इक्का दुक्का होंगे यहाँ। तो मेरे कहने का इसका असर देखो बाजार में भी पड़ रहा है। रजिस्ट्री ना होने का मतलब सरकार के राजस्व में भी पड़ रहा है, साथ ही साथ पैसा बाजार में सर्कुलेट नहीं हो रहा है। सरकार इस पर तत्काल कोई फैसला ले। 8 तारीख को हम चाह रहे हैं कि जैसे रेरा, प्राधिकरण और ट्विन सिटी जैसे गंभीर मामलों पर हम लोग ये सरकार का पक्ष जानना चाहते हैं कि आपने ट्विन सिटी 2662 हेक्टेयर निजी भूमि गौलापार क्षेत्र में दिखाई है, और अखबार के माध्यम से, आपके सचिव के माध्यम से जो हमें पता चला है और अखबार में जो छपा, हम वो कहना चाह रहे हैं कि आपने जो छापा वो सही है, गलत है। तो अगर छापा तो आपके इतने बड़े अधिकारी ऐसे इतना बड़ा गैर जिम्मेदार काम कैसे कर सकते हैं, एक बात। तो दूसरा, हमारी भ्रांति ये है कि ये जो भूमि, निजी भूमि जो है, कृषकों की भूमि ली जाएगी। कौन सी भूमि ली जाएगी, हम सरकार से इसका स्पष्टीकरण चाहते हैं। और जो सरकारी भूमि जो उसमें उल्लेख किया गया है, उसमें 155 या 65 हेक्टेयर का, वो कौन सी भूमि आपके द्वारा ली जाएगी, आपके द्वारा स्पष्ट किया जाना चाहिए। और हम कंक्रीट का जंगल यहाँ पे नहीं चाहते, किसान नहीं चाहते यहाँ कंक्रीट का जंगल हो। यहाँ पे हमें जिस तरह हरियाली और दास्ता, जिस तरह किसान का हरियाली से नाता है, हमें हरी भरी अपनी ज़मीनें ऐसे ही चाहिए। हमें किसी प्रकार के मुरारी लाल के हसीन सपने हमें नहीं चाहिए।